वेलकम योर चैनल हमारा बिजनेस का उद्देश्य है। दोस्तों मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि जब भी हम इनविटेशन करते हैं या फिर जब भी हम किसी को आईसी करते हैं तो इनविटेशन करने के बाद जब हम पार्टनर को कोई डेट देते हैं पर दिनांक देते हैं कि आपको इस तारीख को हमारे ऑफिस के अंदर जो ट्रेनिंग है उसको आपने लेना है, तो जब क्या होता है डेट देने के बाद भी हम जब उस पार्टनर को उसी दिन कॉल करते हैं जब उस पार्टनर ने आना होता है तो वो पार्टनर या तो आपका कॉल पिक्स नहीं करता या फिर आपके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। तो ये होता क्यों है, किस तरीके से होता है, तो ये चीजें सभी आज मैं इसी वीडियो के अंदर डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। क्यों होता है, हम क्या क्या गलती करते हैं जिससे हमारा पार्टनर नेगेटिव हो जाता है और हमारा कॉल पिक्स नहीं करता। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जब भी आप इन्विटेशन करते हैं तो सबसे पहले यह बात ध्यान रखें कि जो आप इन्विटेशन कर रहे हैं वो कौन से एरिया से। सबसे पहले आपको एक एरिया पता होना चाहिए कि मेरे को जो इन्विटेशन करनी है या फिर इन्विटेशन को लेके आना है वो कौन से एरिया से मेरे को इन्विटेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको एरिया क्लियर होना चाहिए कि मेरे को राजस्थान से करनी है, पंजाब से करनी है, उड़ीसा से करनी है या फिर मेरे को कहीं यूपी या फिर बिहार से करनी है। तो आपको वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब आपकी इन्विटेशन आ रही है तो आप जब डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हो तो वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर मंगाया करो। कुछ लोग क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं तो वो आधार कार्ड को होते हैं कि सर आपके आधार नंबर सेंड कर दीजिए या फिर आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन जो भी आपका मतलब मार्कशीट होगी वो सेंड कर दीजिए। तो वहां पर क्या होता है वो पर्सन होता है ना, वो जहां पे बैठा होता है या तो वो कोई खेत में काम कर रहा होता है तो वो वहां से पिक लेके सेंड कर देता है और आप उस पिक को सिलेक्ट कर लेते हो। तो आगे वाला पर्सन सोचता है कि यार जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो तो स्कैन होके लगते हैं, तो मैंने तो वो आधार कार्ड की जो फोटो भेजी तो वो तो क्लियर है ही नहीं। तो इससे भी उस पर्सन को लगता है कि यार ये कंपनी बेस्ट नहीं है या फिर ये जो पर्सन मेरे को बुला रहा है ये फ्रॉड है। तो इससे भी आपका पार्टनर नहीं आता है। तो सबसे पहले बेस्ट ये कीजिए कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले तो ये कीजिए कि आप रिज्यूम मंगाइए। आप डॉक्यूमेंट्स मत मंगाइए, उसका रिज्यूम मंगाइए, वही आप जीमेल आईडी पे रिज्यूम मंगाइए। उसके बाद में आप जब उस पर्सन को इनविटेशन करते हो, उससे बातचीत करते हो, जब उससे डॉक्यूमेंट्स मंगाते हो तो ध्यान रखें उससे ये कंफर्म करें कि आप आने वाले 10 दिन के लिए फ्री हो या नहीं हो। हम गलती ये क्या करते हैं, हम जल्दबाजी करके उसके डॉक्यूमेंट्स तो मंगा लेते हैं पर हम क्या करते हैं 2 या 3 दिन के बाद उसको ऑफिस की तरफ से कंपनी कॉल करवा देते हैं और उसके बाद में वो पार्टनर आता नहीं, उसको कोई काम हो जाता है, फिर हम बोलते हैं सर हमारी इनविटेशन नहीं है। सबसे पहले उसको कंफर्म करो कि सर आपको कंपनी कॉल 2 या 4 दिन में आ जाएगी, क्या आप आने वाले 10 या 15 दिन फ्री हो। अगर वो फ्री है तभी ही उसको कंपनी कॉल करवाए, ठीक है। उसके बाद में जो आप क्या गलती करती हो कि जब आप कंपनी कॉल करवाती हो, आप कंपनी कॉल करने का जो टाइमिंग वो सही नहीं रहती हो। आप 10 बजे कंपनी कॉल 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक कंपनी कॉल करवानी होती है, आप लोग सुबह जल्दी करवा देते हो या फिर शाम को आप 7 से 8 बजे करवा देते हो। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो आप गलती करते हो वो करते हो कि कंपनी कॉल जो करवाते हो आप किसी ऐसे पर्सन से करवाते हो जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको कंपनी कॉल करना नहीं आता। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी आप कंपनी कॉल करवाएं तो उस पर्सन से करवाएं जिसको कंपनी कॉल अच्छे से करना आता है, जो अच्छे तरीके से उसको वर्क क्लियर कर सके, अच्छे तरीके से आपकी मैनेजमेंट क्लियर कर सके, अच्छे तरीके से वर्क को बता सके कि क्या वर्क है और कैसे करना है आपने, ठीक है। तो कंपनी कॉल करवाने के लिए एक अच्छे पर्सन की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद में जब आप पार्टनर को कोई डेट देते हो, ठीक है, जब आप कोई डेट देते हो तो उस डेट को उससे कंफर्म पहले कर लेना कि आज आपके पास में कंपनी कॉल आ सकता है। तो आप ऐसे करके ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे या फिर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ली जाएगी तो आप उसमें क्लियर कर देना। जब उसके पास कंपनी कॉल जाता है तो वो अच्छे तरीके से क्लियर करता है और वह अपनी पूरी डिटेल दे देता है कि मेरे को कब आना है, कब किस तरीके से, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बहुत बार क्या होता है पर्सन हम इनविटेशन को बुलाते हैं या फिर इनविटेशन होती है, इनविटेशन हमारे ऑफिस या फिर हमारे रूम्स पे आने के लिए निकल जाती है, हम लोग उसको बार बार कॉल करते हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। जब आपकी इनविटेशन आपको पता है कि घर से निकल चुकी है तो आप उसको बार बार कॉल मत करें। उसको बार बार कॉल करोगे तो उसको ऐसे लगेगा कि यार इस पर्सन को मेरी जरूरत है। आपने ये चीज़ नहीं दिखानी कि आपको उसकी जरूरत है, उसको ये चीज़ शो अप होनी चाहिए कि मेरे को काम की जरूरत है, मैं जा रहा हूँ उनके पास में, ठीक है। अब बहुत बार ऐसे होता है कि जब इनविटेशन आने के लिए रेडी होती है हम उसको बार बार मैसेज करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बार बार मैसेज करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे पे डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपने इनविटेशन करनी है। और अगर आप एक सर्कल के इनविटेशन कर रही हो तो कम से कम जो आपकी इनविटेशन होनी चाहिए एक सर्कल में कम से कम 3 से 4 इनविटेशन रेडी होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी जो नियम होता है डायरेक्ट सेलिंग का, कभी अगर आप एक इनविटेशन के पीछे लगे हो तो एक इनविटेशन अगर नहीं आई तो आपके 5 से 4 दिन सही नहीं गए, आपकी खराब हो चुके हैं। तो कम से कम 5 इनविटेशन एक सर्कल के लिए आपको रेडी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में जब आपका पार्टनर घर से निकल जाता है तो आप जब भी वो पार्टनर यहाँ पे पहुँचते हैं तो उसको आपको 1 या 2 बार कॉल करना चाहिए कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हो, किस तरीके से,
ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर इन बातों का आप ध्यान नहीं रखते हो तो कहीं ना कहीं क्या आपकी इन्विटेशन नेगेटिव भी हो सकती है। कुछ लोग शब्दों का यूज़ नहीं कर पाते, कुछ लोग अपनी भाषा में उस इन्विटेशन को करते हैं, हिंदी प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाते, जिससे पार्टनर नेगेटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब भी आप इनविटेशन करें एक अच्छे तरीके से बात करें, एक प्रोफेशनल तरीके से बात करें, आपकी इनविटेशन आएगी। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपकी इनविटेशन नहीं आएगी। अब ऐसे ही होता है कि कोई गलती हो जाती है, डेट देने के बाद भी इनविटेशन नहीं आती। कारण यही होता है कि हम कहीं ना कहीं कोई गलती कर देते हैं। नहीं तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको आज के टाइम के अंदर कोई काम की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के अंदर शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इनविटेशन आ सके और डायरेक्ट सेल बिजनेस को हम एक अच्छे मुकाम पर ले जा सके। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के चलिए आपको नई नई वीडियोस मिलती रही। हमारी नई नई वीडियोस डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग आती रहती है। अगर आपका कोई कमेंट या फिर आपका कोई क्वेश्चन है डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम को लेके तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की या फिर आपको एक परफेक्ट आंसर देने की। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।